अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 30 अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुत तीन तक हमारी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। आज के सबक में सूरतुल अलक़ का आगाज़ किया जा रहा है और सबसे पहले इसका तारुफ़ देख लेते हैं। सूरतुल अलक़ मुकम्मल सूरा मक्की सूरा है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी पहली 5 आयात वो आयात हैं जो कि पहली वही के तौर पर नाजिल हुई और उसके बाद इस सूरा का दूसरा हिस्सा यानी आयत नंबर 6 से ऑनवर्ड सूरा के आखिर तक जो नाजिल हुआ ये अलग दौर की बात है। यानी मक्की सूरा ही है ऑल ओवर, लेकिन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा पहली वही और इसके बाद वाला हिस्सा मक्की दौर में ही आगे चल के नाजिल हुआ। और इस हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि पहला जो हिस्सा है उस हवाले से मोस्ट ऑफ अस अवेयर हैं कि पहली वही में पहली 5 आयात नाजिल हुई सूरतुल अलक़ की। और इस हवाले से जो शान नुज़ूल है यानी जिन हालात में पहली वही का नुज़ूल हुआ और उसके बाद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स वर्क में मिलते हैं, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस सूरा का दूसरा हिस्सा उसके नुज़ूल की वजूहात और वो कब नाजिल हुआ इस हवाले से हमें नहीं पता। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इन दोनों हिस्सों के बारे में शान नुज़ूल भी पढ़ेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे भी। तो अभी तक हमने पढ़ा इस सूरा के 2 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा इब्तिदाई 5 आयात पर मुश्तमिल है और इसके बारे में तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक हैं कि गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो इन्हीं आयात पर मुश्तमिल थी। इस पर वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी एक हदीस लेकर आते हैं और वो हदीस कोट करते हैं मुफस्सिरीन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रात को आप जो ख्वाब देखते दिन को उसकी तबीर हू बहू वैसे ही सामने आ जाती। और फिर आपकी लाइफ का यानी ऐलान नबूवत से पहले आपकी लाइफ का जो दूसरा फ़ेज़ था वो खलवत नशीनी थी। आप कई कई रातें गारे हिरा में गुजारते और तहन्नुस फरमाते थे। अब ये तहन्नुस क्या है? गारे हिरा की खलवत में आपकी इबादत की नौयत क्या थी? इस हवाले से तमाम शारहीन हदीस का इजमा है कि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वक्त गौर व फ़िक्र और सोच विचार यानी अत्तफ़क्कुर वल इअ्तिबार में गुजारते थे, क्योंकि इबादत का कोई ख़ास तरीका उस वक्त तो नहीं नाजिल हुआ था, कोई हुक्म तो आया नहीं था। क्योंकि हर नबी बज़ाते ख़ुद पैदाइशी तौर पर नबी होता है, लेकिन ऐलान नबूवत अल्लाह के हुक्म से तभी होता है जब कि अल्लाह का एक तो हुक्म हो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द एज ऑफ 40 आपने ऐलान नबूवत किया और फिर जब वही का नुज़ूल होता है तो तब वो नबी जो है वो अलल ऐलान नबी और रसूल कहलाने लगता है। तो बहरहाल इसके बाद जो शान नुज़ूल है वो मोस्ट फेमस है, हम में से अक्सर जानते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप तहन्नुस फरमाया करते थे, यानी वो इबादत का तरीक़ा और नौयत के जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ये इबादत नहीं थी जो कि फिर वही के ज़रिए नाजिल हुई और फिर उसका बाकायदा तरीक़ा और वक्त जो है वो बहरहाल समझाया गया। तो एक दफ़ा आप गारे हिरा में ही ज़िक्र फ़िक्र में मसरूफ़ थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपसे कहा इक़रा, यानी इस सूरा की पहली आयत का पहला लफ्ज़ यानी पढ़िए। आपने फरमाया कि माँ अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर ज़ोर से दबाया और फिर कहा पढ़ने को इक़रा। आपने फिर वही फरमाया माँ अना बिक़ारी। हज़रत जिब्राईल ने फिर यही अमल दोहराया और आपने फिर वही जवाब दिया, हत्ता कि जब तीसरी मरतबा हज़रत जिब्राईल ने आपको ज़ोर से पकड़ा और दबाया और उसके बाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो फिर ये आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जारी हो गए। तो यहाँ से हमें ये वाक़या मिलता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से और ये बात तो तय हो जाती है कि इस हवाले से यानी पहली 5 आयात जो हैं जब नाजिल हुई तो ये वही दौर था जब पहली दफ़ा वही नाजिल हुई और इसके बाद फिर ऑनवर्ड वही वाक़यात जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बाद क्या रिएक्शन था, क्या आपकी तबीयत में चेंजिंग्स आई और किस तरह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको संभाला
आपको इत्मीनान दिलाया और फिर ऑनवर्ड फिर वही का सिलसिला जो है उसके बाद शुरू हो जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ भी इंशाअल्लाह इसी लेक्चर में उसको कवर करेंगे कि सूरह का दूसरा हिस्सा कब नाजिल हुआ और उसका शान नुज़ूल क्या था। रुकू और आयात की तादाद की बात करें तो इस सूरह में 1 रुकू है और कुल 19 आयात पर यह सूरह मुश्तमिल है। इस सूरह को अलक नाम क्यों दिया गया, तो अरबी में खून के लोथड़े को अलक कहा जाता है और इस सूरह की पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है और इसी मुनासबत से इस सूरह को सूरतुल अलक कहा जाता है। इस सूरह को अल अलक भी कहा जाता है और इसका एक और सूरह का नाम भी है और वो है इक़रा, यानी इस सूरह का जो सेकंड मोस्ट फेमस नेम है वो इक़रा है और वो ये इस ही आयत का पहला लफ्ज़ है, यानी पहली आयत का पहला लफ्ज़ इक़रा, इसी से इस सूरह को मौसूम किया गया। अब इसके मज़ामीन को डिस्कस करते हैं और पहले इब्तदाई मज़ामीन जैसे कि मैंने अभी आपको शान नुज़ूल बताया, पहली 5 आयत के हवाले से उसको पढ़ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस सूरह के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। तो मरकज़ी मज़मून जो है वो इस सूरह में अबू जहल की शदीद मज़म्मत बयान की गई है इस सूरह के अंदर और वो इस सूरह का सेकंड हाफ ही है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। तो इब्तिदा में इंसान की तख्लीक में अल्लाह ताला की हिकमत बयान की गई और इसे कमज़ोरी से क़ुव्वत की तरफ मुंतकिल किया गया, इस बात की तरफ अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया और इंसान को इल्म और उसकी अहमियत सीखने और समझने के हवाले से नसीहत की गई, हुक्म दिया गया। इसी सूरह के इब्तिदा में इब्तिदाई 5 आयात में जो मफ़हूम हमें मिलता है वो ये कि क़िराअत और किताबत इसकी बड़ी फ़जीलत है, यानी लिखना भी और लिखने के बाद पढ़ना भी, पढ़ना और उसको लिख के महफूज करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गो के इंसानों को एक इनाम के तौर पर दिया गया, जिसकी जदीद तरीन जो हमारे सामने सूरत है वो इस वीडियो की सूरत में भी है, इन स्लाइड्स की सूरत में भी है और जिस तरह हम पढ़ रहे हैं लिखा हुआ भी है और लिख के समझना, तो इसकी तो क्या ही फ़ायदे, क्या ही बातें हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और इंसानों के हवाले से कि वो किस तरह अपने मालो दौलत पर गुरूर और तकब्बुर करता है। आयत नंबर 6 से ऑनवर्ड आयत नंबर 19 तक जो हिस्सा है वो इस सूरह का दूसरा शान नुज़ूल है और इस सूरह का दूसरा हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस्लामी तरीके से नमाज़ पढ़नी शुरू की और अबू जहल ने आपको डरा धमका कर इससे रोकना चाहा। मालूम ऐसा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया तबलीग का आगाज़ किया और आपने हरम में उस तरीके से नमाज अदा करना शुरू की जो अल्लाह ने आपको सिखाई थी, तो यही वो चीज़ थी जिससे कुरैश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि आप किसी नए दीन के पैरो हो गए हैं, ये कोई नया दीन है जो दरियाफ्त हुआ है और इससे हमारा अपना दीन ख़तरे में है। तो जो कुफ़ार की सख्ती थी ना और कुफ़ार का जो रवैया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो बहुत बुरा एकदम से हो गया इस वाक़े के बाद कि अलल ऐलान दीन की तबलीग और मुसलमानों की इबादत का आगाज़ हो गया। तो बहरहाल उस सिलसिले में बहुत सी अहादीस हमारे सामने आती हैं, उनमें से बहुत से रावी हैं जो हमें डिफरेंट एतबार से हालात से आगाह करते हैं, जिनमें इब्ने अब्बास की रिवायत भी है हमारे सामने। ये बुखारी, तिरमिज़ी, निसाई, ये इन मुस्तनद अहादीस की किताबों में बहरहाल हमें मिल जाती हैं कि अबू जहल ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं इनको काबे पर नमाज़ पढ़ते देख लिया ना आपके बार, तो अलैहिस्सलाम उनके गर्दन उनकी पाँव के तले दबा दूँगा। इस कदर अपनी नफ़रत का इजहार किया अबू जहल ने कि अभी मैं वो बयान कर रही हूँ तो मेरी ज़ुबान पे अल्फाज नहीं आ रहे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आपने फरमाया कि अगर इसने ऐसा किया तो मलाइका एलानिया उसे आप पकड़ेंगे। और इस हवाले से डिटेल्ड हदीस हमारे सामने आती इन अल्फाज के साथ। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने ज़मीन पर अपना मुँह टिकाते हैं, यानी सजदा करते हैं? लोगों ने कहा हाँ हमने देखा है। उसने कहा लात और उज़्ज़ा, यानी उनके बुत थे जिनको वो पूजते थे कुफ़ार। उसने कहा लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने उनको इस तरह नमाज़ पढ़ते हुए देख लिया तो उनकी गर्दन पर पाँव रख दूँगा और उनका मुंह ज़मीन में रगड़ दूँगा। अलैहिस्सलाम। फिर ऐसा हुआ कि वो इस इरादे से जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा,
आगे बढ़ा ताकि आपकी गर्दन पर पाँव रखे। अलैहिस्सबिल्लाह, खबीस इंसान। उस इरादे से वो आगे आया तो यकायक लोगों ने देखा कि वो पीछे हट रहा है और अपना मुंह किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है। आया तो मज़मूम इरादे से, लेकिन भाग के पीछे हट रहा है। तो उससे पूछा गया कि तुझे क्या हो गया? उसने कहा कि मेरे और उनके दरमियान एक आग की खंदक, एक होलनाक चीज़ थी और कुछ पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर कि अगर वो मेरे करीब भी फटकता तो मलाइका उसके चीथड़े उड़ा देते। और इस समेत दीगर अल्फाज के साथ भी हदीस हमारे सामने पहुँचती हैं कि इब्ने अब्बास की एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल का उधर से गुज़र हुआ। उसने कहा कि ए मोहम्मद, क्या मैंने तुमको इससे मना नहीं किया था कि तुम यहाँ नहीं सजदा कर सकते, नहीं नमाज़ पढ़ सकते? उसने आपको धमकियाँ भी देना शुरू कर दी और तो जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सख्ती से झिड़का। इस पर उसने कहा कि तुम किस बल पर मुझे डराते हो? खुदा की कसम, इस वादी में मेरे हिमायती सबसे ज़्यादा है। यानी इस तरह से उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी। और फिर इस सूरा का जो सेकंड हाफ है वो इन्हीं अल्फाज के साथ शुरू होता है कि कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, यानी इंसान तो है सरासर सरकश है। तो बहरहाल उसी सरकशी का ज़िक्र है इस सूरा के सेकंड हाफ में। और फिर मज़ामीन की तरफ आएँ तो अल्लाह ताला की इताअत करने और नमाज़ पढ़ने से रोकने वाले के बारे में वईद बयान की गई है। तो मुराद तो अबू जहल है, उसका अंजाम भी फिर ग़ज़वा बदर में हमने देखा। और इस एतबार से दौर हाजिर में भी किन लोगों को नसीहतें हासिल करनी चाहिए इन आयात से, उस हवाले से हम तफसीर देख लेंगे इंशाअल्लाह। फिर सूरा के आखिर में अबू जहल की मज़म्मत बयान की गई और इसकी धमकियों का जवाब दिया गया। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि आप उसकी धमकियों की परवाह ना करें। तो इस सूरा को इंशाअल्लाह तफसीर के साथ हम नेक्स्ट सबक में देखेंगे। आखिर में सूरतुल अलक़ और सूरत 3 की आपस में जो रेलिवेंस है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मुनासबत कुछ इस तरह से है कि सूरत 3 में इंसान की तख्लीक की सूरत बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने उसे अच्छी हैयत, अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। और इस सूरत में इंसान की तख्लीक का मादा बताया गया है कि इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया गया है। इस समेत इंशाअल्लाह दीगर इस सूरा की तफसीलात को तफसीर के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।